यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है Redmi के Note 10 Pro और Pro Max के लिए, जो कि MIUI 14 का 14.0.4 है। लेकिन ये जो अपडेट है ना, ये ग्लोबल का अपडेट है और बैक टू बैक यूरोप में भी अपडेट देखने को मिला। लेकिन इस डिवाइस के लिए जो इंडिया में अपडेट आया था वो रोल बैक कर लिया गया और अभी तक दोबारा देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर से रोलिंग आउट चालू हो चुका है ग्लोबल और यूरोप वगैरह में। तो उम्मीद है कि जल्दी हमें ये अपडेट इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भाई यार वेट कर लेना, क्योंकि पिछला अपडेट बहुत सारे लोगों को नहीं मिला था और इस बार आपको मिल जाएगा। लेकिन जब अपडेट आएगा तो पता कैसे चलेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए आज चेकआउट करते हैं इस सेकंड अपडेट को, जो कि MIUI 14 है, हमारे Redmi के Note 10 Pro और Pro Max ग्लोबल यूजर्स को देखने को मिला है। इसे फिलहाल मैं अपने इंडिया वाले डिवाइस में डाल रखा हूँ, क्योंकि मेरा तो ग्लोबल का डिवाइस है नहीं। बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आएगा अपडेट और क्या कुछ देखने को मिलेगा और ये जो ग्लोबल का अपडेट गया है इसमें क्या कुछ है जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो सबसे पहले अबाउट पे आते हैं। स्मूथनेस ओवरऑल काफी सही देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनदर यहाँ पे अबाउट फोन में 1404 दिखाई देगा। जहाँ पे स्टोरेज साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 11.80 देखने को मिलता है, जो कि पिछले अपडेट में थोड़ा सा और कम था और हर एक OT अपडेट के बाद इसका साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में जरूर रखना। अनदर यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो पे आते हैं तो एंड्रॉइड 13 और 6 मंथ का ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिला, जबकि इंडिया में Mi 11X को 4 मंथ बाद अपडेट मिला था। MIUI 14 का फोर्थ या फिफ्थ अपडेट था, लेकिन वहाँ पे 7 मंथ का सिक्योरिटी पैच मिला, जबकि यहाँ पे 1 मंथ ओल्ड ही है और ये ग्लोबल अपडेट है। मे भी इंडिया में आए तो सेम सिक्योरिटी हो सकता है या फिर इंक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड ऑन Xiaomi मूड कि उनका कैसा रहता है। यहाँ पे मैंने कर्नल चेंज कर रखा है जो कि ओमनीट्रिक का है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल का या फिर अदर रीजन का स्टॉक रोम डालते हो अपने इंडियन डिवाइस में तो बूट नहीं करता है, बूट लूप में चला जाता है, रिकवरी ओपन हो जाता है। तो उसे फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे कर्नल फ्लैश करना पड़ता है। ये चीज ध्यान में जरूर रखना। और ये जो अपडेट है ना, ये काफी स्मॉल पैकेज का अपडेट गया है यूरोप में, क्योंकि ये वहाँ का सेकेंड अपडेट होने वाला है और ग्लोबल का भी, जो कि करीब 200 MB के आसपास का रहता है। तो इंडिया में तो भाई पहला अपडेट होगा, क्योंकि पहला अपडेट रोल बैक कर लिया गया था। तो फुल पैकेज आपको मिलेगा 2 से 3 GB के आसपास का। तो यहाँ पे इसका जो सेकेंड अपडेट है इसके हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नया मुझे देखने को नहीं मिला ऐसा स्पेशल, जो कि मैं कहूँ कि वाव नया आया है। लेकिन यहाँ पे थीम का ऐप हमारा अपडेट हो जाता है सिस्टम ऐप अपडेटर के बाद, जहाँ पे आप देखो कि वॉलपेपर ओपन करते ही यहाँ पे कुछ इस तरीके से लुक दिखाई देता है। और 2-3 दिन पहले मैंने MIUI 15 सिस्टम ऐप अपडेट का वीडियो दिया था, जहाँ पे बताया था कि ये फीचर्स आपको जल्दी मिलने वाला है। बाकी अदर आपको MIUI 15 के साथ मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी आना शुरू हो चुका है। तो अपने अपडेटर को चेक करते रहना, या फिर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो वहाँ से भी आप अपडेट करके ये बेनिफिट ले पा रहे होगे। जो कि पहले यहाँ पे डायरेक्ट थीम ओपन होता था, अब ये वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन जो कि चाइना का फीचर है ना, करीब करीब वैसा ही दिखाई देता है। और यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। और जो 10 सेकेंड का आपको लिमिट मिलता था ना, वो सेम लिमिट आपको स्टिल अभी भी देखने को मिलेगा आपके AOD के अंदर, जो कि ये कभी हटने वाला नहीं है। और रही बात MIUI डायलर क्या आने वाला है, तो जी नहीं, MIUI डायलर आपको कभी भी नहीं मिलेगा अगर आपको यहाँ पे गूगल का डायलर मिला हुआ है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग खुश होके आपको MIUI का मैसेजिंग ऐप प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको जो देखने को नहीं मिलेगा। बट आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको MIUI का मैसेज ऐप देखने को नहीं मिल रहा, यानी ये भी नहीं दिया गया। बाकी गेम सेंटर फ्री में फालतू का ब्लॉटवेयर दे दिया गया हर एक यूजर्स को Xiaomi के, जबकि इनसे एक Mi डायलर नहीं दिया जा रहा। ये ग्लोबल का डिवाइस है, इसलिए यहाँ पे हमें जो Mi ब्राउजर देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिया में बैन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि क्या ये हटा सकते हैं या नहीं, तो ऐप इन्फो में आने के बाद आप देखो कि यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गेम सेंटर से भाई Xiaomi वाले ने मोटा पैसा खाया है, इसलिए यहाँ पे परमिशन भी नहीं दिया है हटाने का। बाकी यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर देखने को मिलेंगे, जो कि आप चाहो तो बाद में हटा सकते हो। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें अपने विजेट सपोर्ट की, तो यहाँ पे अभी विजेट सपोर्ट थोड़ा ओल्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल में हमें ऐप वेल्ट नहीं देखने को मिलता, सिर्फ और सिर्फ गूगल डिस्कवर देखने को मिलता है। सिर्फ इंडिया में और साथ साथ इंडोनेशिया में ही ऐप वेल्ट दिया गया है, पूरा कार्बन कॉपी वगैरह। इसकी वजह से वहाँ पे विजेट्स मिल जाता है और इंडिया में, लेकिन ग्लोबल में आपको ओल्ड लुक ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे छोटे मोटे आप यहाँ पे विजेट्स वगैरह लगा के थोड़ा सा मजा ले सकते हो। इसके अलावा ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलता विजेट्स से रिलेटेड। वहीं पे अगर हम अपने सुपर फोल्डर की बात करें तो यहाँ पे डबल एक्सेल वाला बेनिफिट मिल जाता है, जो कि पिछले टाइम भी हमें जो देखने को मिला था, जिसमें कोई चेंज नहीं आया। और आप देखो यहाँ पे जो गेट ऐप है, ये यहाँ पे आपको Mi Pix के नाम से देखने को मिलता है। तो ग्लोबल में नाम चेंज हो जाता है, इंडिया में नाम कुछ और रहता है। और रही बात कैमरा, तो भाई कैमरा हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, बट आपके पास इंडिया का डिवाइस और आप ग्लोबल का रोम डालते हो तो यहाँ पे टिंट का प्रॉब्लम आएगा, स्पेशली Redmi के Note 10 Pro यूजर्स को। जबकि Pro Max में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि Pro Max में 100 मेगापिक्सल रहता है
और यहाँ पे 64 है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बट आपके पास प्रो मैक्स है तो आपको ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें ना, तो ये एनिमेशन मुझे ओवरऑल काफी सही देखने को मिला है। पहले से तो ये थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है। और यहाँ पे अक्सर जो किसी भी सेटिंग को ओपन करते थे ना तो स्टटर थोड़ा ज़्यादा फील होता था, ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है एंड्रॉयड 13 के आने के बाद, जो कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक है जो सही लगी है। और आपका भी जो यूजर एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा MIUI 14 के बाद। लेकिन ये बात अलग है कि यहाँ पे बैटरी बैकअप में थोड़ा सा डाउन साइड जरूर देखने को मिल जाता है, जितने भी MIUI 14 का अभी तक अपडेट हमें देखने को मिले हैं। और रही बात ये जो अपडेट है इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि पहला जो अपडेट था MIUI 14 का वो काफ़ी अच्छा खासा था। तो यहाँ पे आप देखो AnTuTu स्कोर 41 गया है, जो कि मैं कहूँगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10.0 मैंने यूज कर रखा है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। वहीं पे Geekbench यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था, बट ये काफ़ी सही है। अनदर 100 पे डालने के बाद आप देखो CPU टोटल 1,91,000 मैक्स गया है और मिनिमम 1,55,000 गया है, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैंने इसे गेम टूर में डाला तो यहाँ पे नो CPU टोटल तो आ गया, बट 1,74,000 गया मैक्स और मिनिमम 1,66,000, जो कि ये भी ठीक है, अच्छा है। और बैटरी ड्रॉप देखो कि काफ़ी लो था, फिर से मैंने AnTuTu रन किया तो 40 का स्कोर गया, जो कि कोई खास अपग्रेड या डाउन साइड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो जो यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं ना, ये काफ़ी हद तक हमें सही देखने को मिल जाता है और परफॉर्मेंस भी इस रोम का काफ़ी अच्छा निकल के आता है। लेकिन वहीं पे बात करें कैमरे के अंदर कुछ नया फीचर्स ऐड हुआ है या फिर गैलरी के अंदर, तो ऐसा मुझे कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, सब कुछ पहले जैसा ही है। बट यहाँ पे देखो आर्ट फ्रेमिंग का फीचर्स आ गया है, जहाँ पे आप किसी भी फोटो को लाइका का फ्रेम वगैरह है जो दे सकते हो या फिर बाकी अदर। लेकिन हाँ, फोटो आपका जो कैमरे से क्लिक होना चाहिए, अदर क्लिक रहेगा या अदर सैंपल रहेगा उस पर काम नहीं करेगा, अदर स्क्रीनशॉट वगैरह पे बस कैमरा का क्लिक पे ये काम करता है। यहाँ पे आ जाते हैं आर्ट फ्रेमिंग पे जाते हैं, आप इसे अलग अलग है जो लुक दे सकते हो। कुछ इस तरीके से लगा कि भाई लाइका का फ़ोन आपने यूज़ किया है, उसका है जो फ्रेम वगैरह यूज़ किया है, कुछ उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि चलो कुछ नया तो यहाँ पे दिया गया है, जो कि भाई बहुत कम ही हमें जो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे कलर के अंदर HSL वगैरह जो दिखाई नहीं देता। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको इस अपडेट में देखने को मिल जाता है, जो कि ज़्यादा कुछ खास है नहीं, डाउन साइड ना है कोई अपग्रेड साइड है। तो अगर आप एक ग्लोबल डिवाइस के यूजर्स हो और आपको OT अपडेट मिलता है तो आप अपडेट कर लेना, क्योंकि स्टिल ये पायलट टेस्टर में है, तो जब पब्लिक आएगा आप अपडेट कर पाओगे। बट अगर आपके पास इंडियन डिवाइस और आप ग्लोबल का रोम डालना चाहते हो तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको टिंट का इशू देखने को मिलेगा, कर्नल चेंज करना पड़ेगा। तो जब इंडिया में अपडेट आएगा जब डाल लेना, या फिर कोई मोडेड रोम आप डाल लेना। तो बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।